बड़ी अजीब सूरत हाल है जमील साहब के। हुकूमत ने अभी इतने दिन हो गए और कौमी असम्बली पे इस पर बात तक नहीं की। चलें उसको हम छोड़ देते हैं। दीगर भी कोई इदारे आप लोगों के साथ काम कर रहे हैं या जो पाकिस्तान के दीगर फलाही इदारे हैं वो पहुँचे हुए हैं या सिर्फ अभी कुछ मखसूस ही इदारे हैं? जी हाँ, देखें इसके अंदर ना जिस चीज़ की कमी महसूस होती है, चूँकि डिज़ास्टर्स में हमारा एक बहुत अच्छा काम रहता है, हमेशा तैयार भी रहते हैं। आवारान के डिज़ास्टर में भी हमने 35-40 करोड़ रुपए के काम किए आवारान के अंदर, जहाँ पे बिल्कुल एक्सेस भी नहीं था। इस तरह ज़ियारत के सिलसिले में भी इसमें जो हमारे तजुर्बात है ये सामने आते हैं कि हम सब काम तो कर रहे होते हैं लेकिन क्लस्टर अप्रोच कहीं पर भी नहीं है। और कोई ऐसी मतलब क्लस्टर अप्रोच से मुराद ये है कि अगर मैं अनम बोस्तान किसी ज़िले को या किसी तहसील को सिलेक्ट करता हूँ, अपने वसाइल वहाँ खर्च करूँ, तो 4 और इदारे भी वहाँ पहुँच के वो काम कर रहे थे और इसके नतीजे में जो बाकी अफेक्टेड एरियाज हैं वहाँ पे तवज्जो नहीं रहती है। तो मैं समझता हूँ इस मौके पे इदारे कर रहे होंगे काम, बेशक है किसी जितने भी उनके वसाइल हैं, ये कोई क्लस्टर अप्रोच, कोई रहनुमाई, कोई इस तरह की बिल्कुल हमें नजर नहीं आती जिसके अंदर कोऑर्डिनेशन हो। कोऑर्डिनेशन की सूरत में, क्लस्टर अप्रोच की सूरत में एक बड़े पैमाने पे हम लोगों के लिए मुफीद हो सकते हैं। इसकी बड़ी कमी है और इसको भी पूरा करने की जरूरत है, क्योंकि इस तरह के आफात तो कभी भी आ सकते हैं। क्योंकि पीछे से गवर्नमेंट की तरफ से भी, कोई इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत सारे मेजर्स लिए जा सकते हैं जो इस तरह की तबाही को रोका जा सकता हो, लेकिन ये कि उन चीजों की खासी कमी है। बाकी इस तरह के जो हमेशा आफात के अंदर ना ये इमदाद से भी ज्यादा, रिलीफ और रेस्क्यू से भी ज्यादा जो चीज काम आती है उस पे गवर्नमेंट को और बाकी इदारों को बहुत ज्यादा काम करते रहना चाहिए। जो अमन के दिनों के अंदर भी वैसे भी वो ये कि अवेयरनेस लोगों के अंदर नहीं है इस तरह के डिजास्टर से बचने के हवाले से, प्रिकॉशंस लोग नहीं लेते। नदी नालों के अंदर लोग अपने घर बनाते हैं जो कि बिल्कुल पानी की बहने की जो है बिल्कुल रास्ते हैं। जी। तो अवेयरनेस लोगों के अंदर नहीं है। और प्रिपेयर्डनेस एक चीज होती है कि पहले से पेश की तैयारी आप करें, अवामी सतह पे सेमिनार्स आ गई कि इसके अंदर होने चाहिए बेहतरीन, ये एहतियाती तदाबीर पहले से अपनानी चाहिए। जमील साहब एक बात आप बताएं कि ये खिदमत करना सिर्फ अल खिदमत की जिम्मेदारी तो नहीं है, बहैसियत रियासत, बहैसियत हुकूमत, बहैसियत कौम हम सब की जिम्मेदारी है। और ऐसे मौके पे तो अब पूरी कौम को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, मीडिया को आगाही देनी चाहिए, कौम को तैयार करना चाहिए, सियासतदानों को इस पे फिक्रमंद होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी इस वक्त आप फील्ड में हैं, वहाँ की सूरत हाल आपके सामने है, कोई मैसेज दे दें, कौम को थोड़ा सा झंझोड़ें, कौम को थोड़ा सा बेदार करें। ये क्या यानी कब तक हम इतनी बेहिसी का जो है ना वो शिकार रहेंगे? मैं समझता हूँ कि इस मौके पे मीडिया को जिस तरह का किरदार अदा करना चाहिए वो बिल्कुल भी 2 दिन के बाद मीडिया पे इस डिजास्टर की खबरें ही गायब हैं। तो जाहिर है कि लोगों को मालूमात फराहम करने का सबसे बड़ा जरिया आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया है। तो इस वक्त जो सूरत हाल मैंने आपको बताई है, यहाँ पे सूरत हाल इन अजला के अंदर, इन तहसीलों के अंदर, यूनियन काउंसिल में गंभीर है। बैसियत मुसलमान, बैसियत इंसान, ये इंसानी जिम्मेदारी भी है और एक इंसान के दूसरे पे हकूक भी हैं। और ये रियासत की भी बहुत बड़ी, ये असल में खिदमत का दायरा जो है, चलो इंसान और इदारे करते हैं लेकिन बुनियादी जिम्मेदारी एक हुकूमत की है कि वो मेजर्स ले। उसके पास वसाइल भी बहुत ज्यादा बेपनाह मौजूद है, उसके पास ह्यूमन रिसोर्स भी मौजूद है, पेड एम्प्लॉयज भी उसके पास मौजूद है और उसके पास सारी चीजें हैं। तो वो इन चीजों को ट्रांसपेरेंसी के साथ और बेहतर मैनेजमेंट के साथ मोबिलाइज करें अपने रिसोर्सेज को और एक आम आदमी तक पहुंचने की कोशिश हम सब करें। और हम बिल्कुल गवर्नमेंट के साथ भी उसके शाना बशाना खड़े हैं और जिस हद तक हमसे हो सकते हैं अपने रिसोर्सेज भी हमने पूरे पाकिस्तान में मोबिलाइज किए हुए हैं। कराची से भी हम रिसोर्सेज मोबिलाइज हुए हैं, लाहौर से भी हुए हैं, फाइनेंशियल भी हुए हैं, ह्यूमन रिसोर्स भी हुए। तो इंशाल्लाह जिस हद तक हो सकता है हम अपने लोगों के दरमियान, उनके दरमियान के लिए काम करेंगे। बाकी मेरा मैसेज यही है कि पाकिस्तान का एक आम बच्चा भी इस मौके पे कहीं पर भी पाकिस्तान में ऐसी कोई आफत आती है तो उस सूरत में वो अपने उन भाइयों के साथ उसको खड़ा रहना चाहिए और अतुलिम का उनकी दुआ करनी चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। और जो जिस हद तक मुमकिन हो आपके पास पुराने लियाफ हो वो इस तरफ भेजने चाहिए। इस मौके पे पुराने और नए की तमीज नहीं रहती है, जिससे मसाइल हम फराहम कर सकते अपने भाइयों के लिए करनी चाहिए।